discuss the classification of antiseptic and disinfectant agents. In last lecture we studied spectrum, factor affecting mechanism of action and definitions of antiseptic and disinfectant agents. In this lecture we discussed the classification of antiseptic and disinfectant. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इसकी जो कैटेगरी है वो है फिनोल डेरिवेटिव। फर्स्ट वन है फिनोल डेरिवेटिव। फर्स्ट वन है फिनोल डेरिवेटिव्स। फिनोल डेरिवेटिव्स जो हमारी एग्जांपल है वो है फिनोल, क्रिसोल, फिनोल। फर्स्ट वन फिनोल, सेकंड है हमारी क्रिसोल, हेक्साक्लोरोफीन, थर्ड है हमारी हेक्साक्लोरोफीन। ये तीन एग्जांपल्स हैं हमारी। फर्स्ट वन फिनोल में है हमारे पास आ जाता है जो फिनोल डेरिवेटिव्स है उसमें फिनोल, सेकंड क्रिसोल एंड थर्ड वन हमारे पास एग्जांपल है जो ड्रग है वो है हेक्साक्लोरोफीन। इसमें और भी अदर जो एग्जांपल्स हैं फिनोल्स में जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एग्जांपल है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम पर मैंगनेट। दो एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग जो हमारे एजेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड पोटेशियम पर मैंगनेट एंड थर्ड इसमें बेंजाइल पर ऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल हमारी बेंजाइल पर ऑक्साइड। थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है वो है हैलोजेंस। थर्ड हमारे पास जो है ड्रग वो है हैलोजेंस। उसमें हमारे पास एग्जांपल है कि आयोडीन एंड क्लोरीन। आयोडीन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है कैटेगरी है वो है विगुनेट्स। विगुनेट में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है क्लोरहेक्सिडिन। विगुनेट
हेक्सिडिन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में कैटेगरी आ गई क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक। क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स। क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक। इसमें हमारी जो एग्जांपल है जो सिट्रीमाइड है एग्जांपल, और दूसरी हमारे पास जो क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक की सेकंड एग्जांपल है वो है बेंजीलकोनियम क्लोराइड। फर्स्ट वन है इसमें एग्जांपल सिट्रीमाइड, सेकंड एग्जांपल है बेंजीलकोनियम बेंजीलकोनियम क्लोराइड। ये हमारी दो एग्जांपल्स है क्वाटरनरी जो अमोनियम है उनके, क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है सोप्स। सोप में सोडियम एंड पोटाशियम से रिलेटेड जो भी सोप्स है वो आ जाते हैं इसमें। सोप्स में सोडियम एंड पोटाशियम, सोप्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है अल्कोहल। अल्कोहल में हमारे पास एग्जांपल है अल्कोहल, कोहल में हमारे पास एग्जांपल है इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल। इथेनॉल, सेकंड है आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट है हमारे पास जो एग्जांपल है नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है अल्कोहल के बाद वो है एल्डिहाइड। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं हमारी फॉर्मेल्डिहाइड, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमारी जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशंस हैं वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरीज है वो आ जाते हैं एसिड एंड डाइस। जो एसिड में हमारे
हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारा जैसे बोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इनकी जो वो एसिड की कैटेगरी में हमारी एग्जांपल्स आ जाते हैं बोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डाइस। डाइस में हमारे पास एग्जांपल है जेंटिन बॉयलर, जेंटिन बॉयलर। एंड सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है प्रोफेलाबिन, एंड एक्रो। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है वो है एक्रोफेलाबिन। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आ जाती है हमारे पास फ्यूरेन डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है जो इसकी कैटेगरी है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे आ जाती हैं फ्यूरेन डेरिवेटिव्स। फ्यूरेन डेरिवेटिव फ्यूरेन डेरिवेटिव में हमारी जो एग्जांपल्स हैं, जो फ्यूरेन जिसमें रिंग प्रेजेंट होती है वो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है नाइट्रोफ्यूराजीन। नाइट्रोफ्यूराजोन हमारे पास जो ड्रग है वो है फ्यूरेन डेरिवेटिव की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है मेटालिक सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है और क्लासिफिकेशन है मेटालिक सॉल्ट। जो मेटालिक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मेटालिक सॉल्ट में हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड। एग्जांपल है इसमें सिल्वर नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड। उसका कैलामाइन एंड जिंक जो है स्टीरेट इसकी एग्जांपल्स हैं। कैलामाइन हो गया या जिंक स्टीरेट वो भी इसी में इंक्लूड है। कैलामाइन। ये थी हमारी जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है हमारी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फर्स्ट वन हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं फिनोल डेरिवेटिव्स में। इसमें एग्जांपल है हमारे फिनोल, क्रिसोल, हेक्साक्लोरोफिन। सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हमारी जो एग्जांपल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट, बेंजाइल,
बेंजाइल पर ऑक्साइड हो गया, एंड पोटेशियम पर मैंगनीज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। थर्ड वन है हमारी एग्जांपल है हैलोजन क्लासिफिकेशन, उसकी एग्जांपल्स है आयोडीन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट है विगोनाइट्स। विगोनाइट्स में हमारी एग्जांपल आ गई क्लोरहेक्साडीन, जो क्लोरहेक्साडीन है वो भी हमारी इसी में इंक्लूडेड है ड्रग। नेक्स्ट इसमें कैटाइनिक सरफेक्टेंट या फिर क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक। इसका दूसरा जो क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक का नेम है वो है कैटाइनिक सरफेक्टेंट। इसकी हमारी एग्जांपल्स है सिट्रीमाइड, बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट है सोप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल की हमारे पास एग्जांपल्स है इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड, द एग्जांपल इज फॉर्मेल्डिहाइड। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एसिड्स, एग्जांपल इज बोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड्स। नेक्स्ट इज डाइज। डाइज में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट वन इज जेंटेन वायलेट, प्रोफेलामिन एंड एक्रोफेलामिन। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है मेटालिक सॉल्ट। जो मेटालिक सॉल्ट्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं सिल्वर नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन। ये हमारी थी क्लासिफिकेशन है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स की। अब टर्न बाय फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे फिनोल डेरिवेटिव्स को। फिनोल डेरिवेटिव को फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो जो कंपाउंड्स हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। जो फिनोल डेरिवेटिव्स हैं, ये फिनोल डेरिवेटिव्स के वीक एक्शन प्रोवाइड करते हैं, वीक स्टैटिक होते हैं इनका। फिनोल डेरिवेटिव में फर्स्ट वन हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एग्जांपल है हमारी फिनोल। जो फिनोल है, फिनोल क्या है, इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड भी बोल देते हैं। जो फिनोल है, फिनोल को हम लोग जो क्या है कार्बोलिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक नहीं, यहाँ पे कार्बोलिक एसिड आएगा। कार्बोलिक एसिड बोल देते हैं। जो फिनोल है, फिनोल क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट जो है हमारे पास कंपाउंड है जो हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए। फर्स्ट वन क्या है फिनोल में, फिनोल इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, स्टिल स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग जर्मीज अदर, जो है कंपेयरिंग अदर जर्मिसाइड्स। ये हमारा फिनोल ऐसा फर्स्ट हमारा अर्लियर जो कंपाउंड है जिसको हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंड इसका जो कंपैरिजन हम जो अदर हमारे जर्मिसाइड्स है उनके साथ करते हैं कि कितनी जो है कंसंट्रेशन में ये बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। सेकंड है ये वीक एजेंट है। फिनोल क्या है, फिनोल क्या वीक एजेंट्स है, ये पुअर एक्शन प्रोवाइड करता है, पुअर जो एक्शन ऑन द बैक्टीरिया स्पोर्स, पुअर एक्शन जो हमारा फिनोल है
एक्शन होता है उसका बैक्टीरिया स्पोर्स पर। वीक एजेंट होगा, इसलिए जो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो फिनोल है वो किल नहीं कर पाता। ये क्या प्रोटोप्लाज्म जो पॉइजन है, प्रोटोप्लाज्म पॉइजन है फिनोल। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन, प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन हम इसको क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो जनरली हम लोग जब फिनोल यूज करते हैं तो उससे जो इंजर्ड माइक्रोब्स इंजर्ड हो जाते हैं एंड जो टिश्यू सेल्स हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अगर ये ज्यादा कंसंट्रेशन में हमारी जो फिनोल है हमारी बॉडी पर गिर जाए, हमारी बॉडी पर गिर जाता है तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो बर्न हो जाती है और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है फिनोल से। नेक्स्ट है जो फिनोल्स है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोल क्या है हमारे पास। जो फिनोल है वो क्या करता है, डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल, जो हमारे मेम्ब्रेन्स हैं बैक्टीरियल जो हमारे पास प्रोटीन है उनकी डीनेचुरेशन कर देता है। डीनेचुरेशन ऑफ जैसा हमने कल 3 जो मैकेनिज्म थे वो डिस्कस किए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स और हमने और एक जो है थर्ड 3 मैकेनिज्म एक्शन किए थे, स्टडी किए थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जो फिनोल है, फिनोल क्या करता है, ये डीनेचुरेशन कर देता है बैक्टीरियल जो है प्रोटीन, जो बैक्टीरिया की प्रोटीन है उनका ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे क्या है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाते। इसका जो फिनोल है, फिनोल का माइल्ड एक्शन, लोकल एक्शन क्या है, माइल्ड लोकल एनेस्थीसिया, जो माइल्ड लोकल हमारे पास हम लोग एनेस्थेटिक के तौर पे हम लोग जो लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं फिनोल को। माइल्ड एक्शन जिसमें इसके प्रॉपर्टीज होते वो हम किस में यूज करते हैं, एंटी पायरेटिक जो हमारे ड्रग्स हैं उनके ट्रीटमेंट्स में। जो हमारे पास एंटीपायरेटिक, एंटी जो हमारे पास सॉरी एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक जो एंटीप्यूरिटिक हमारे ड्रग्स हैं उनमें हम लोग माइल्ड लोकल एनेस्थीसिया के तौर पर हम लोग फिनोल का जो है वो यूज करते हैं, उनकी जब प्रेपरेशन सुनाते हैं उसमें हम लोग फिनोल यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फिनोल है, फिनोल के यूज क्या क्या है। जो फिनोल है, फिनोल के यूज कहाँ कहाँ है, एक तो हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट ऑफ यूरिन, फेसेस, स्प्यूटम ऑफ द पेशेंट।
डिसइंफेक्टेंट किसमें हम लोग करेंगे कि यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ यूरिन, स्प्यूटम, एंड फीसिस। जो हम लोग हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं उनका वॉशरूम्स, यूरिन, फीसिस एंड स्प्यूटम जो है उनको क्लीन करने के लिए हम लोग जो फिनोल का यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। सेकंड जो हम लोग यूज जो इसके साइड इफेक्ट है, जैसे जो हॉस्पिटल्स में हम लोग फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज करते हैं वो भी हम लोग मोस्टली फिनोल का ही यूज करते हैं। और जो वॉशरूम्स में भी हम लोग जो फिनोल का यूज करते हैं कि उसमें से जो पेशेंट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें अलग अलग जो इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं उनकी बॉडी में, कि वो दूसरे जो है पेशेंट्स को डिजीज ना हो, इसलिए हम लोग फिनोल का वहां पर यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है इसके? जो साइड इफेक्ट है ये बर्न, साइड इफेक्ट क्या क्या है? एक तो ये हमारे पास क्या करता है, बक्कल, एसोफेगस और गैस्ट्रिक जो है हमारी गैस्ट्रिक उसमें बर्न क्रिएट कर सकता है। बक्कल, एसोफेगस एंड गैस्ट्रिक बर्न। जो फिनोल है इसका ज़्यादा यूज करने से ये बर्निंग क्रिएट करता है हमारी गैस्ट्रिक सिस्टम में, एसोफेगस में एंड जो हमारे बक्कल कैविटीज है उनमें बर्निंग क्रिएट कर देता है। ये था हमारा फिनोल। इस लेक्चर में हमने आज डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी थी फिनोल। फिनोल के हमने फर्स्ट कंपाउंड यूज किया था डिस्कस जो है फिनोल। जो नेक्स्ट इसके कंपाउंड्स हैं वो हम लोग जो ड्रग्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर हमारा जो है वो फिनिश हो गया। थैंक यू।